दोस्तों, क्या आप एक ऐसी सोसाइटी में रहना चाहेंगे जहां के लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगें, या फिर एक ऐसी सोसाइटी में जहां लोग आपको पीटते पहले हैं और आपकी बात बाद में सुनी जाती है, या फिर एक ऐसी सोसाइटी जहां किसी और रिलीजन या फिर कास्ट के लड़का या लड़की के साथ रिश्ता रखना, या फिर मान लीजिए किसी गाय को गाड़ी में ले जाना आपकी बर्बर हत्या का कारण बन सकता है। इन सब सवालों का जवाब आप नहीं देंगे, लेकिन कितनी रोचक बात है कि आज हम एक ऐसी ही सोसाइटी में रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम बुटोला और आज हम लोग बात करेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में, यानी कि भीड़ हिंसा। अब मैं जो शब्द भीड़ यूज़ करता हूँ, मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये इंसानों की भीड़ है या जानवरों की। दरअसल दोनों एक सी ही बातें हैं। किसी भीड़ का किसी व्यक्ति को बर्बर तरीके से मारना, उसकी पीट पीट कर हत्या कर देना मॉब लिंचिंग कहलाता है। बीते कुछ सालों में भारत में मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी जाति और धर्म के नाम पर भीड़ हत्या करती जा रही है। ये भीड़ ही वकील है, ये भीड़ ही कोर्ट है। भीड़ कानून को नहीं मानती। भीड़ शक के बिना पर लोगों को मारती जाती है। पर हम और आप जैसे लोग ये जान लें कि लोगों का कानून को अपने हाथ में ले लेना पूरे सोशल ऑर्डर को खराब करता है। भारत में भीड़ हिंसा पूरी तरह से इलीगल है। मान लीजिए आप एक गरीब मुस्लिम हैं, आपके 7 बच्चे हैं और कमाने वाले आप अकेले हैं। आप जीवनी चलाने के लिए गाय की एक डेयरी चलाते हैं। डेयरी में गायों का आदान प्रदान, उन्हें लाना ले जाना एक आम बात है। तो एक दिन सुबह आप अपनी गाय को पैदल ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं कि तभी एक गुस्साई भीड़ आप पर टूट पड़ती है। आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर आपकी कोई नहीं सुनता। आपकी पैर और हाथ की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, आपकी रिबकेज तोड़ दी जाती है और इस बर्बरता से आप अधमरी हालत में पहुंच जाते हैं। अब जो भीड़ है उसमें इतनी समझ तो होती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे कि शायद उन्होंने एक गो तस्कर को पकड़ा है, पर उनके पास इतना सब्र नहीं होता कि वो पुलिस के आने तक आपके साथ हिंसा न करे। पुलिस जब आती है तो भीड़ का पक्ष लेती है और 2 लातें आपकी लाश पर मार ही देती हैं। आप मर रहे होते हैं और 10 मिनट की दूरी पर अस्पताल होता है, पर पुलिस आपको अस्पताल पहुंचाने में 3 घंटे लगा देती है। और आखिरकार जब आप अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां आपको ज़िंदगी जीने के लिए धन्यवाद किया जाता है और एक डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ऐसा ही कुछ केस था रकबर खान का केस। भारत में गोरक्षा के नाम पर हिंसा बढ़ रही है। लिंचिंग का शिकार मुस्लिम समुदाय के लोग होते आए हैं। बेरोजगार और उग्र युवा इन गोरक्षक ग्रुप्स में जुड़ते जाते हैं। गाय के नाम पर ये बौखलाहट होना बिल्कुल सही बात नहीं है। पहले लोग सुबह उठकर चाय के साथ अखबार लिया करते थे। बदलते वक्त के साथ चाय तो नहीं बदली, लेकिन अखबार की जगह व्हाट्सएप ने ले ली। आपने कई बार व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड न्यूज़ देखी होंगी, जिनका सोर्स जानने के लिए आपने कभी भी कोई भी कोशिश नहीं की होगी। और आप करें भी क्यों, ये खबरें आपके जानने वाले ही आपको फॉरवर्ड करते हैं। पर कई बार ये खबरें झूठी होती हैं। आप आए दिन फॉरवर्ड मैसेजेस में ये पढ़ते होंगे कि आपके इलाके में बच्चा चोरी करने वाले लोग आए हुए हैं, पर आप कभी ये ताज्जुब नहीं करते कि अभी 2 महीने पहले तो यही बच्चा चोर आए हुए थे। शायद इन चोरों को आपके बच्चे ज़्यादा पसंद होंगे। ऐसी झूठी खबरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं और सोशल मीडिया भी इन पर कोई फिल्टर नहीं रखता, जो काफ़ी बार हिंसा का रूप ले लेती हैं। लोग रात को बाहर घूमती महिलाओं को बच्चा चोर समझकर मारने पीटने लगते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बनाकर एक एजेंडा के अंतर्गत बहुत आसानी से भीड़ को इकट्ठा किया जा सकता है। पर हमें और आपको इन खबरों का फैक्ट चेक करना चाहिए और ऐसे मैसेज भेजने वालों को जागरूक करना चाहिए। हमारे देश की राजनीति
इस कदर गंदगी में भर चुकी है कि कीचड़ भी अपना मुंह भारत की राजनीति से साफ करता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को किसी एक धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बताने लगी हैं। आपने सुना होगा कि बीजेपी एक हिंदू पार्टी है, वहीं कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। अपने समर्थक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए पार्टियां विपक्ष को बुरा कहती हैं, जिससे समुदायों के बीच तनाव बढ़ता जाता है और कभी कभी ये तनाव मॉब वायलेंस का रूप ले लेता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या मेजर्स लिए हैं मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। सबसे पहले, हर एक स्टेट में एक नोडल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात रहेंगे। ये नोडल ऑफिसर एक स्पेशल तरह के ऑफिसर होंगे जो मॉब लिंचिंग या फिर मॉब वायलेंस जैसे मुद्दों पर नज़र रखेंगे। इन्हें काफ़ी पावर भी इशू की जाएगी। इनके पास अपनी एक टास्क फोर्स रहेगी जो फर्दर इनको मॉब लिंचिंग रोकने में मदद करेगी। दूसरी बात यह है कि हर पुलिस अधिकारी को भीड़ को कंट्रोल करने का पूरा हक है जो उन्हें हिंसक लग रही हो। तीसरी बात यह है कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो फेक मैसेजेस को रोकने के लिए प्रॉपर स्टेप्स उठाएं। पुलिस को भी ऐसे वायलेंस फैलाने वाले लोगों के खिलाफ FIR करनी चाहिए। चौथी बात, अगर मॉब लिंचिंग होती है तो विक्टिम के परिवार को 1 महीने के अंदर मुआवजा मिल जाना चाहिए। फिर और कुछ बातें हैं। मॉब लिंचिंग के जो भी केस होंगे उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलाया जाएगा और 6 महीने के अंतराल में डिसीज़न आ जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कही हैं। दोस्तों, हर कोई अपने और अपने परिवार को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रदान करना चाहता है, पर जहां आए दिन हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहां ये कैसे संभव है? ये सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो वायलेंस को हैंडल करे, बल्कि ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम जागरूक हों और औरों को भी जागरूक करें। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव न करें। जैसा कि महात्मा गांधी का मानना था, सर्वधर्म समभाव, यानी कि सब धर्मों के प्रति समान भाव। और रही एक बात कि अब जो है शिक्षित युवाओं को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत मुझे दिखाई देने लगी है। इसलिए हमें अपने स्तर पर खुद को इस समाज से जुड़ा हुआ देखना चाहिए। समाज हमारा है और इसे बदलने की हम काबिलियत रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।